न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को हरियाणा में एंट्री करने से रोकने के लिए कई तरह के अवरोध लगाए गए हैं। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का कहना है कि हताश विपक्ष देश को अस्थिर करना चाहता है। सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सम्मान निधि दिया है। सिन्हा ने कहा कि किसान आंदोलन संवाद की जगह हिंसा का सहारा ले रही है। देश को अस्थिर करने के लिए जो विपक्ष हताश हो चुका है, अब ऐसे आरोपों को भी लगा रहा है और ऐसे तत्वों और ताकतों को भड़का रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जितना बड़ा कदम उठाया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री या पार्टी ने नहीं किया। आज किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है और ऐसे किसानों की संख्या करोड़ों में है। उनका MSP बढ़ाया जा रहा है। इसलिए यह किसान आंदोलन संवाद की जगह यदि हिंसा का सहारा लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए अनुचित है। और विपक्ष का आरोप न सिर्फ निराधार है, बल्कि विपक्ष इस देश में अस्थिरता पैदा करने की मुहिम में लगा हुआ है। बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। राकेश सिन्हा ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है, इसीलिए अब ममता बनर्जी के जाने का समय आ गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है और ममता बनर्जी जी को अपने राजनीतिक जीवन में अनेक बार इस तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा है। आज ये घटना घट रही है। इस घटना के आधार पर उन्हें नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं और राजनीतिक पार्टियां जो उनके विरोध की पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर प्रहार हो रहा है। ED और CBI के ऑफिसर्स पर हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई है। अब ममता बनर्जी जी के जाने का समय आ गया। राकेश सिन्हा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला किया। सिन्हा ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि राहुल गांधी इसी तरह यात्रा निकालते रहेंगे। विपक्ष का आरोप है राहुल गांधी इसी तरह जीवन भर यात्रा करते रहेंगे। कोल्हू की बैल की तरह बिना दृष्टिकोण का चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सिर्फ अपने खानदानी राजनीति को पुनर्जीवित करने की एक मुहिम है और जनता इस वंशवादी राजनीति को अब अस्वीकार कर चुकी है। देश के लोकतंत्र में वंशवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अंतिम दम तक वंशवादी राजनीति को स्थापित करके रखना चाहती है। राहुल गांधी बिहार की मिट्टी को, बिहार के लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी बिहार में कांग्रेस पार्टी का ताला बंद हो चुका है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास न संगठन है, न नेतृत्व है, न कोई दृष्टि है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फैसला मोदी सरकार को लेना चाहिए। इससे देश के किसानों की माली हालत सुधरेगी और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।